हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन यंग और रेडियंट दिखे, मानो उनकी त्वचा से उनके उम्र का पता बिल्कुल भी ना चले, है कि नहीं। लेकिन हम लोग कितने सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट्स और कई सारे फेशियल्स भी करते हैं जिससे कि हमारी स्किन यंग और रेडियंट दिखे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये सब ट्रीटमेंट सुपरफिशियल है। अगर आपने आपकी बॉडी को हेल्दी नहीं बनाया, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके डाइट में इंक्लूड नहीं करें, तो फिर ये जो ट्रीटमेंट्स है ये शॉर्ट लिव्ड है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जान लेते हैं कि ऐसे कौन से 5 एंटी एजिंग सीक्रेट्स है फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट। हाय, आई एम अवंती देशपांडे, a clinical nutritionist. Let's get into the topic to understand 5 anti-aging secrets जिसके कि आपकी त्वचा रेडियंट भी बनी रहे, आप यंग भी दिखे और आपको ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। एंटी एजिंग सीक्रेट का पहला इंग्रेडिएंट है कोलाजन। कोलाजन एक प्रोटीन है जो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, हमारे हेयर, नेल और जॉइंट्स को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। कोलाजन को सही तरीके से स्किन हीरो माना जाता है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग कोलाजन के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने लगे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोलाजन बॉडी में नहीं बनता है। लेकिन एक सीक्रेट ये है कि कोलाजन बॉडी में ही बनता है, लेकिन जब हमारी बॉडी एज होने लगती है, मे बी 40 ईयर्स ऑनवर्ड्स, तभी कोलाजन का प्रोडक्शन थोड़ा कम होता जाता है। लेकिन अगर आपने डाइट में ये चीजें इंक्लूड कर लिए तो फिर आपका कोलाजन प्रोडक्शन नेचुरली मेंटेन रहेगा। तो देखते हैं ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे स्किन में या फिर हमारे बॉडी में नेचुरली कोलाजन बनाता है। पहला इंग्रेडिएंट है कोलाजन रिच फूड्स, मतलब ये हमें कोलाजन डायरेक्टली फूड से बॉडी में मिल जाता है। पहला इंग्रेडिएंट है बोन ब्रॉथ, मतलब हम जो सूप्स बनाते हैं चिकन का, मटन का, उससे हमें नेचुरली कोलाजन मिलता है। उसके अलावा चिकन, फिश, ये भी नेचुरल कोलाजन प्रोड्यूसिंग फूड्स है। तो इनका सेवन अगर हम डाइट में कर लेंगे तो हमें नेचुरली कोलाजन मिल जाएगा। लेकिन जो वेजिटेरियंस है उनको लगेगा कि ये सब तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, हम अपने डाइट में कोलाजन रिच फूड्स को इंक्लूड कैसे कर लें। तो सिंपल सी बात है, कोलाजन का प्रोडक्शन बॉडी में ही बनता है, तो इसीलिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स पे ज्यादा ध्यान रखना है ताकि कोलाजन बॉडी में ही प्रोड्यूस हो जाए। पहला न्यूट्रिएंट है विटामिन सी रिच सोर्सेस, मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं या फिर जो खट्टी सब्जियां होती हैं उनमें से हमें विटामिन सी मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आंवला, टमाटो, लेमन, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम मतलब मौसम्बी, संतरा, या फिर इसके अलावा ग्रेप्स, या फिर हम जो टमेटो खाते हैं, कैप्सिकम लेते हैं, गुआवा, ये सभी सोर्सेज हो गए विटामिन सी रिच फ्रूट्स के। अगर आपको विटामिन सी एवरीडे आपके डाइट में चाहिए तो खाना खाने के बाद आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें नींबू निचोड़ के लेना है और वो पी जाना है। अपने आप आपको विटामिन सी दिन भर का मिल जाएगा। कोलाजन का नेचुरल प्रोडक्शन होने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक हमें सीरियल्स से, मतलब जो रोटी है, चावल है, मिलेट्स है जैसे कि ज्वारी, बाजरा या फिर ओट्स है, इससे हमें मिल जाएगा। इसके अलावा लेग्यूम्स मतलब मूंग, मटकी, मसूर, वो जो है उससे भी हमें मिल जाएगा। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि एग्स यानी कि अंडा और चिकन, इससे भी हमें जिंक मिल जाएगा। कोलाजन का प्रोडक्शन नेचुरली होने के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है कॉपर। अभी कॉपर हमें बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज से मिल जाएगा। बेस्ट सोर्सेज है नट्स एंड सीड्स। नट्स मतलब आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियो एक्सेट्रा मतलब पिस्ता, और सीड्स मतलब फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स। तो हम आराम से इसको ऐसे ही खा सकते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे, या फिर इसकी स्मूदी बना के ले सकते हैं, या फिर आप आपके सैलेड में डाल के भी इसको ले सकते हैं। आपको अगर रेसिपीज चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे विजिट जरूर कीजिए, वहां पे ढेर सारी सीड्स और नट की रेसिपीज आपको मिल जाएंगी। कॉपर का और एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ब्रैन ऑफ सीरियल्स, मतलब ब्रैन मतलब जो ऊपर का शेल पोर्शन रहता है सीरियल्स का, मतलब गेहूं का, वो भी आप आपके डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बाजार से भी आराम से मिल जाएगा, या फिर
आटा बनाते समय अगर आप ब्रांड को इंटैक्ट रखें तो फिर ये आपको नेचुरली ही मिल जाएगा। तो देख लिया कितना आसान है हमारे बॉडी को कोलाजन प्रोड्यूस करना अगर आपने विटामिन सी दे दिया, जिंक रिच फूड्स दे दिए और कॉपर रिच फूड्स इंक्लूड कर लिए आपके डाइट में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एजिंग की वजह से आपका कोलाजन कम होता जाता है तो आप कोलाजन सप्लीमेंट्स भी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आई डू नॉट रिकमेंड कंज्यूमिंग कोलाजन सप्लीमेंट्स अर्ली इन एज। मतलब यू डू नॉट नीड टू कंज्यूम देम अबाउट 35, 20, जरूरत ही नहीं होती है, बिकॉज हमारी बॉडी कोलाजन नेचुरली बहुत अच्छी तरीके से बना सकती है। लेकिन 40+ जब हो जाता है तो कोलाजन का प्रोडक्शन कम होता है, तभी आप कोलाजन के सप्लीमेंट्स डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कोलाजन के सप्लीमेंट्स अलग अलग फॉर्म में बाजार में मिलते हैं। कोलाजन पाउडर मिलती है, कोलाजन टैबलेट्स मिलते हैं। ये आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूम करने से पहले आपको आपकी डॉक्टर की सलाह या फिर न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। एंटी एजिंग के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ओमेगा 3 रिच फूड्स। मतलब जो हमें नट्स और सीड्स से ओमेगा 3 मिलता है वो ये हो गया वेजिटेरियन ओमेगा 3 रिच फूड सोर्सेस। लेकिन हमें नॉन वेजिटेरियन फूड से भी ओमेगा 3 मिल जाता है। फैटी फिश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3। ये आप आपके डाइट में 2 से 3 बार हफ्ते में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप आपके डाइट में फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स इसका सेवन बढ़ा दीजिए। तो फिर आपको 1 मुट्ठी सुबह और फिर 1 मुट्ठी शाम को मिक्स सीड्स और नट मिला के खाने हैं। इससे आपको नेचुरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब हमारी स्किन की जो एजिंग होती है वो ऑक्सीडेंट्स की वजह से होती है, और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कम करने के लिए ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड फूड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको ये देखना है कि आप इसका सेवन आपके डाइट में बढ़ा दें। और एक बात ये है कि हमारी बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं प्रोड्यूस कर सकती, तो हमें तो डाइट से ही इसको लेना है। तो अगर आपका डाइट ओमेगा 3 रिच फूड से भरा हुआ है तो आपकी स्किन भी सही रहेगी। तीसरा एंटी एजिंग सीक्रेट है आपके डाइट के प्रोटीन का सेवन बढ़ाना। प्रोटीन आपके डाइट में 50 to 60 ग्राम मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आप फिजिकली ज्यादा एक्टिव है तो आपका प्रोटीन इंक्रीज करना चाहिए अबाउट 75 ग्राम्स पर डे। प्रोटीन बहुत सारे फूड सोर्सेज से आपको मिल जाएगा, जैसे कि नट्स हो गए, सीड्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, दाल हो गए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सोया, और फिर बहुत सारे सीरियल से भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। आपको सिर्फ यही देखना है कि आपके हर एक मील में, मतलब ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, हर एक मील में प्रोटीन का इंक्लूजन जरूर हो। हर एक जगह अगर आप 10-10 ग्राम भी प्रोटीन इंक्लूड कर लोगे तो पूरे दिन में आप आराम से विदाउट सप्लीमेंट 60 ग्राम्स प्रोटीन मैनेज कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड प्रोटीन इन द डाइट, डू नॉट इग्नोर दैट। फोर्थ एंटी एजिंग सीक्रेट है एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन बढ़ाना। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब क्या, ये थोड़ा जान लेते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से या फिर कई ज्यादा टॉक्सिन्स की एक्सपोजर की वजह से हमारे बॉडी में कई सारे ऑक्सीडेंट्स जनरेट होते हैं। ये ऑक्सीडेंट्स स्ट्रेस की वजह से भी जनरेट होते हैं। अभी अगर ये ऑक्सीडेंट्स की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो कई सारी बीमारियों के शिकार हम हो जाते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, PCOS एक्सेट्रा। और इसके अलावा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्किन पे होता है। तो अगर हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस या फिर ऑक्सीडेंट्स का एक्सपोजर ज्यादा है, मतलब हमारी स्किन की टेक्सचर, डार्कनिंग, डलनेस बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, आपको नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स आपके डाइट में बढ़ाने हैं। बहुत आसान है इंक्लूड कर लेना। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं किस न्यूट्रिएंट्स में? विटामिन ए रिच फूड्स, विटामिन सी रिच फूड्स, विटामिन ई रिच फूड्स और फ्लेवोनॉइड्स करके एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है। तो विटामिन ए रिच फूड्स हो गए रेड एंड ऑरेंज कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जितना हो सके उतना आपका डाइट कलरफुल होना चाहिए। मतलब रेड, येलो, ग्रीन, जितने भी पॉसिबल कलर्स आप आपके डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल से इंक्लूड कर सकते हैं, उससे ही आपके बॉडी का ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा और आपकी स्किन एकदम रेडिएंट रहेगी। ऑक्सीडेशन कम करने के लिए नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन ई रिच फूड्स।
ये हमें आलमंड्स, वॉलनट, सीड्स इससे मिल जाएंगे और फैटी फिश से भी विटामिन ई मिल जाता है। तो जो प्रोटीन रिच फूड्स है वही एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स भी हो गए। तो आपको अलग से सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर का खाना, होम कुक्ड फूड इज द बेस्ट सोल्यूशन टू कीप योर स्किन हेल्दी एंड लुकिंग यंगर। स्किन के एंटी एजिंग के लिए 5th नॉन न्यूट्रिएंट नुस्खा ये है, आपको दिन भर में एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज से आपके बॉडी के टॉक्सिन्स वॉश आउट हो जाते हैं स्वेट से, और आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इससे आपकी स्ट्रेस की लेवल कम होती है, ऑक्सीडेशन कम होता है और अपने आप आपकी स्किन अच्छी लगने लगेगी। फाइनली एक चीज जिसको हम बहुत अंडररेट करते हैं वो है 8 to 10 आवर्स की साउंड स्लीप को कंप्लीट कर लेना। बहुत बार अगर हमारी स्लीप कंप्लीट नहीं होती है, नींद पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स इंक्रीज होते हैं और इससे भी हमारी त्वचा डल, डार्क और एकदम ओल्ड लगने लगती है। तो अगर आपने आपकी नींद पूरी कर ली तो आपकी त्वचा रेडिएंट लगेगी, शाइन करेगी, you start looking more fair because you slept better, and at the same time you will feel active as well. So as a nutritionist, ये है मेरे 5 tips for anti-aging. First is include collagen rich foods in the diet. Second is include omega-3 rich foods in the diet. Third is ensure that you're having at least 50 to 60 grams of protein in the day. Fourth is include antioxidants. Keep your meals colorful. Try to include at least 5 servings of fruits and vegetables in the day, and do not ignore sleep and exercise. Stay safe, stay healthy. I will see you back in the next video. अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर मुझे डिस्कशन करना है आपसे, तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए। Till then, take care.